चैप्टर 14 फिनिश हो गया है। चौक यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन आंसर आज नहीं। तुम लोग सबके पास डाइजेस्ट होता ही है ना। जो ग्रामर पोर्शन है मैं समझाऊंगी। आज मैं जया पर आ जाए वहाँ करवा देती हूँ। चौक नहीं, अभी मत जाओ, करवा दूंगी मैं सब एक लगातार। 15 नंबर देखो, जया पर आ गया वाह। ये पुराने जमाने की स्टोरी, लिसन। जो अर्जुन और महाभारत और रामायण के टाइम, महाभारत के टाइम की कथा जो थी, उस समय वातावरण में सब कुछ शुद्ध होता था। हवा शुद्ध, पानी शुद्ध, मिट्टी शुद्ध। अभी आज जो है, अभी के टाइम में कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिलता है। न वाटर शुद्ध है, न हवा में पोल्यूशन है, और मिट्टी भी अच्छी नहीं है। मिट्टी में भी अच्छे नहीं मिलते हैं। वेरी सही, वेरी ट्रू। और गाड़ी भी अच्छी नहीं मिलती। गाड़ी नहीं, उस टाइम घोड़ा का जमाना था। घोड़ा पे लोग चलते थे, घोड़े पे रथ हुआ करता था, घोड़ा हुआ करता था। At first you keep quiet. क्या है तुम दोनों को, पढ़ना नहीं है? कीप साइलेंस। देखो बुक में, पढ़ाऊं या मैम को बुलाऊं ले जाने के लिए तुम लोगों को? एकदा स्वर्ग स्थित अर्जुनः पृथ्वीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छत्। मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकती हूँ। अगर तुम लोग साइलेंस नहीं होगे, ध्यान इधर नहीं करोगे, तो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। अब तुम लोग 10th क्लास में हो, कोई बच्चे नहीं हो कि तुम लोग मार खाओगे इस बात पे। इसमें खड़े हो जाओ, पीछे जाओ। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो बात करेगा मैं पनिश करूंगी। क्या है आर्यन? आगे देखो, इधर देखो, या अपने बुक पे देखो। एकदा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। एकदा स्वर्ग स्थित अर्जुन पृथ्वीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छत्। एक बार स्वर्ग में रहने वाले अर्जुन, यानी अभी कहा जा रहा है, ये बहुत पुरानी कथा। अर्जुन कब के थे? बहुत पहले, महाभारत के टाइम के। तो वो स्वर्ग में स्थित अर्जुन पृथ्वीं द्रष्टुकामः, पृथ्वी को देखने के लिए, भूलोकम् आगच्छत्, पृथ्वी पर आए। उनकी इच्छा हुई कि चलो देखा जाए पृथ्वी पे अभी क्या हो रहा है इन दिनों, अभी लोग क्या कर रहे हैं, कैसी स्थिति है वहाँ पे। प्राप्त भूलोकः स महान्तः जय घोषम श्रुतवान। प्राप्त भूलोकः मतलब जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पे पांव रखा, जैसे ही पृथ्वी पे पहुंचे, स महान्तः जय घोषम श्रुतवान, ही हर्ड अ विक्ट्री साउंड। जय जयकारा हो रहा है, जय घोष हो रहा है, जय जय की आवाज जैसे ही ऊपर से उतरे स्वर्गलोक से, तो उन्हें जयकारा सुनाई दी। ही हर्ड अ विक्ट्री साउंड। सह जय घोषकारकम जन समूहस्य समीपम गच्छति। He goes to meet that group of who makes the jai jaikara, who makes the victory sound, that group
जय घोषकारक जन समूहस्य समीपम गच्छति, मतलब उस समूह के पास, उस ग्रुप के पास वो गए। सद्यः, सद्यः का मतलब है अभी अभी, अभी तुरंत, रिसेंटली। सद्यः विरमिते विश्वयुद्धे लब्ध विजया जनाः विजयोत्सवम अनुभावयन्तः। पहले सद्यः इज इम्पोर्टेंट वर्ड, सद्यः। जो शब्दार्थ पूछा जाता है ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी अभी, अभी तुरंत। सद्य विरमिते विश्व युद्धे, जो अभी अभी विश्व युद्ध को लब्ध विजया, विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करके जना विजयोत्सवम अनुभावयन्त आसन। वो जो ग्रुप था जहाँ जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी, वो लोग क्या थे? अभी अभी उन्होंने युद्ध जीता था और उसकी खुशी मना रहे थे, जय जयकारा कर रहे थे। विजयोत्सवम अनुभावयन्त, विजय उत्सव मना रहे थे, विक्ट्री का वो लोग फंक्शन कर रहे थे। कोई चीज आप लोग पास करते हो, पार्टी करते हो, दैट टाइप। तो तान दृष्ट्वा अर्जुनः अपि पुरातनम महाभारत विजयम तदानीन्तरान् प्राप्त विजयान जनान च स्मरति। तान दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट्वा में कौन सी धातु? दृष्ट्वा का मतलब क्या है पहले ये बताओ। देखकर, देखकर। तो इसमें कौन सा धातु, कौन सा प्रत्यय आ गया? दृश्य धातु, दृश्य धातु इज राइट। दृश्य धातु, दृश्य का मतलब होता है देखना। दृश्य धातु और प्रत्यय वेरी इजी। कत्वा, कत्वा प्रत्यय का नाम है कत्वा। इसमें से त्वा बचता है, कत्वा प्रत्यय लिखना। ये आता है ना कृदंत, फाइंड कीजिए, या लिखा रहेगा धातु और प्रत्यय फाइंड कीजिए, या लिखा रहेगा कृदंत फाइंड कीजिए। तो दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय, जहाँ किसी भी शब्द में त्वा देखना, ऐसे त्वा लिखा रहेगा, दृष्टवा है, इस तरह के वर्ड होंगे तो समझ जाना कत्वा प्रत्यय है, केवल इसका नाम याद रखना है। और जहाँ तुम होगा वर्ड में, तुम, गंतुम, खादितुम, पठितुम, तुम लगा रहेगा तो तुम प्रत्यय, केवल प्रत्यय का नाम याद रखो। तीन ही प्रत्यय मेन इंपॉर्टेंट पूछते हैं। कत्वा और भी है लेकिन तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कत्वा, त्वा से समझ आ गया कत्वा प्रत्यय है। तुम लगा रहेगा शब्द में, गंतुम, पठितुम, ऐसे टाइप के, तो तुम प्रत्यय याद रखना। और एक पूछा जाता है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में हमेशा शब्द के आगे यहाँ पे उपसर्ग लिखा रहेगा, जैसे आगत्य, आ प्लस गम धातु प्लस लेप प्रत्यय। इसको कैसे फाइंड करेंगे? उपसर्ग वाला वर्ड रहेगा कि आ उपसर्ग लगा हुआ है, निर उपसर्ग लगा हुआ है, प्र उपसर्ग लगा, तुरंत समझ जाना कि ये लेप प्रत्यय। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है, और भी सभी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है चौथा भी पूछ रहे, बट ये तीनों ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ है तान दृष्ट्वा, उन्हें देखकर, उन सभी को देखकर, अर्जुनो अपि, यहाँ संधि विच्छेद है, अर्जुन प्लस अपि, अर्जुन भी पुरातनम महाभारत विजयम, जो पहले के जमाने में, पुरातनम पहले के महाभारत में जो उन्होंने विजय प्राप्त किया था अर्जुन ने, वो प्राप्त विजयान जनान च स्मरन्ति, उन लोगों को, उन जन समूह को देखकर जो विक्ट्री मना रहे थे, जय जयकारा कर रहे थे, अर्जुन को अपने जमाने का, महाभारत के टाइम के लोगों की याद आ गई कि हम जब विजय प्राप्त किए थे तो कैसे थे हमारे जन समूह, हमारे ग्रुप कैसी थी। अभी क्या होता है, जैसे बड़े हो जाते हैं, आप अभी बड़े हो तो छोटे बच्चे को खेलते देखोगे तो याद आएगा कि हम लोग तो बचपन में ऐसे इस खिलौना से खेलते थे, है ना। अभी हम लोग हैं, तुम लोगों को देखते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं हम लोग क्लास में ऐसे करते थे, है ना। तो ये वही, वो अपने टाइम के, महाभारत के टाइम के, उन्होंने अपने ग्रुप को याद किया, उन्होंने अपने टाइम के, महाभारत के टाइम के लोगों को याद किया। डोंट टॉक। एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनम तेन जना स्वकीय विजयोत्सवे योजितवन्तः। इस तरह एतम, डोंट टॉक, एतम मतलब इस तरह, अपरिचित पूर्वम मतलब अननोन पर्सन होते
अर्जुन को वो ग्रुप तो नहीं जानता था, अर्जुन तो स्वर्ग से उतरे, तो नॉट नो देम बिफोर, उनको अपरिचित जनों को अर्जुन ते जना स्वकीय, वे सभी लोगों के द्वारा अपने जनसमूह में योजित बनकर शामिल कर लिए गए। दे एक्सेप्ट द अर्जुन इन देयर ग्रुप, अपरिचित होते हुए भी उन्होंने अर्जुन को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। अभी आप लोगों का कोई ग्रुप है, कोई अनजान व्यक्ति आ गया दूसरे स्कूल से, तो आप लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हो, वही चीज। अर्जुना अपि जात हर्ष तै सह संलग्नो अभवत, अर्जुनो अपि, यहाँ पे संधि विच्छेद आएगा, अर्जुन प्लस अपि, अर्जुन भी जात हर्ष, जात हर्ष इज इम्पोर्टेंट वर्ड, मतलब खुशी से, खुशी से जात हर्ष तै सह, तै कहाँ का आया, ये तृतीया विभक्ति का आया बहुवचन में कि तै सह, उनके साथ, उन ग्रुप के साथ संलग्नो अभवत, शामिल हो गए, उस ग्रुप में वो भी खुशी से शामिल हो गए। कंचित काल अनंतरम सह तृषाम अनुभूतवान, कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स ही फील थर्स्टी, वो प्यास का अनुभव किए। तृषाम अनुभूतवान, तृषा बोलते हैं प्यास को, तो उन्होंने प्यास को अनुभव किया, उन्हें प्यास लगी। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचितः, अभ्यागतेन मतलब जो अभी अभी आए थे, गेस्ट थे, गेस्ट के रूप में, ही हु वाज द गेस्ट, ही बेग फॉर अ हॉर्स, कोई अपरिचित है उसको हम अपने ग्रुप में शामिल कर लिए। अब वो ग्रुप से कह रहा है कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, मुझे पानी पीने जाना है, मार्केट जाना है। तो वही चीज यहाँ पे, वो अर्जुन को तो अपरिचित होते हुए भी शामिल कर लिया अपने ग्रुप में, और थोड़ी देर के बाद उन्हें प्यास लगी, वो स्वर्ग से आए थे, तो उन्होंने उनसे घोड़े की याचना की। पहले के जमाने में घोड़ा चलता था, घोड़े की याचना की। याचितो अश्वो असौ, याचितो अश्वो असौ, इतना बड़ा वर्ड है, याचितो अश्वो प्लस असौ, अश्वमारोह्य, अश्व पे चढ़कर, जलम पातुम नगरात बही, नगरात बही है तो इसको नगरात कर देना, नगरात त में हलंत बही, नगरात बही स्थितम एकम परिचित पूर्वम सरोवरम गतवान। याचितो अश्व मतलब जो याचित किया, मांगे गए अश्व पे चढ़कर, उस पे सवार होकर, अश्वाम आरोह्य, जलम पातुम, देखो पातुम वर्ड आ गया, अभी मैंने बताया था ना, दृष्टवा में तत्वा प्रत्यय है और जैसे पातुम वर्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, धातु, धातु कौन सी है, पा धातु है, पा मतलब पीना, पा धातु और तुमुन प्रत्यय, प्रत्यय का नाम है तुमुन प्रत्यय। बस यही चीज याद रखना है, तुमुन और कत्वा, जहाँ त्वा रहेगा वहाँ कत्वा, जहाँ तुम रहेगा वहाँ तुमुन। वेरी इजी। फिर क्या हुआ, याचितो अश्व, मांगे गए अश्व पे सवार होकर जल पीने के लिए, जलम पातुम, जल पीने के लिए, नगरात बही स्थितम एकम, नगर से बाहर जो स्थित था एक परिचितम पूर्वम सरोवरम गतवान, जो उन्हें पहले से परिचित था, ही नो फ्रॉम द हिज महाभारत टाइम, वो तो स्वर्ग से आए थे तभी का उनको याद था अपने जमाने का, तो वो उस तालाब की ओर गए जल पीने के लिए। तत्र यदा सह जलपानाय उद्यतो भवति, तत्र वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, यदा जब, वह जलपानाय जल पीने के लिए, जलपानाय मतलब जल पीने के लिए, उद्यतो भवतु जैसे ही वो स्टार्ट किए जल पीना, तड़ाग में तो हाथ से ही पिएंगे, तो वो जैसे ही पीने के लिए ऐसे किया, उद्यत हुआ, तदा तब, तदा मतलब तब, कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनिं श्रुत्वा, किसी पुरुष की ध्वनि को उन्होंने सुना, आवाज को सुना, कोई स्ट्रेंजर मैन की, ही हर्ड अ वॉइस ऑफ स्ट्रेंजर मैन।
सगरम इदम जलम। सगरम का क्या मतलब है? इम्पोर्टेंट। जो मैं यहाँ लिखती हूँ दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, रिमाइंड इट। सगरम का मतलब है पॉइजनस। ये महाशय सगरम इदम जलम, दिस इज पॉइजन वाटर। वो बोल रहा है कि ये वाटर शुद्ध नहीं है, प्योर, दिस इज नॉट प्योर। दिस इज, जैसे वो उद्यत हुए पीने के लिए, एक ध्वनि उन्हें सुनाई दी, पुरुष की ध्वनि, कि ये तो जहरीला पानी है, ये पॉइजनस वाटर है। अधुना अपेयम अस्ति, नाउ इट इज नॉट फॉर ड्रिंक। डोंट टॉक आर्यन। अपेयम अस्ति, नाउ इट इज नॉट फॉर ड्रिंक। कहाँ जाना है? जाओ। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तुम लोगों का? वो अर्जुना आसाश्चर्यः तम दृष्ट पूर्वम पुरुषम पृच्छति। अर्जुन आश्चर्य के साथ तम दृष्ट पूर्वम पुरुषम पृच्छति, उन्हें दृष्टम, तम दृष्ट पूर्वम है ना वर्ड, तो तम में हलंत है, इसको ध्यान देना। तम दृष्ट पूर्वम ऐसे वर्ड है, यहाँ देखो तम दृष्ट पूर्वम नहीं है, इसको क्या किया जाएगा? तम वर्ड है, तम प्लस अदृष्ट, यहाँ से अ निकला, अदृष्ट पूर्वम मतलब जिन्हें उन्होंने पहले नहीं देखा था। तब मतलब उनको पहले नहीं देखा था, ऐसा पुरुष। डोंट टॉक। पुरुषम पृच्छति, आश्चर्य के साथ सरप्राइजिंगली ही आस्क्ड टू दैट पीपल whom he not seen before, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। कथम इदम सगरम जलम, हाउ इट इज पॉइजन वाटर, ये वाटर कैसे जहरीला है? उन्हें अपने जमाने का याद था। आर्यन, यस, योर बुल, यू नॉट टॉक विथ हिम। अर्जुना साश्चर्यम तम दृष्टम पूर्वम पुरुषम पृच्छति, वो बिना देखे हुए उस पुरुष से उन्होंने नहीं देखा था, उनसे पूछा कथम इदम सगरम जलम, हाउ इट इज पॉइजन वाटर, ये वाटर कैसे जहरीला हो गया? प्रकृति निर्मिता सरोवरा तु सर्वदैव पेयजला एव भवन्ति। प्रकृति निर्मिता सरोवरा, प्रकृति के द्वारा निर्मित जो तालाब है, नदी है, ये सब तो प्योर होते हैं। सर्वदैव मतलब हमेशा, पेयजला एव भवन्ति, पीने योग्य ही होते हैं। पुराने जमाने में जो नदी तालाब के वाटर को लोग आराम से पीते थे, सभी शुद्धता थी हर जगह, एयर प्योर था, वाटर प्योर था, वहाँ नहाते थे, पानी पीते थे नदी से लाके। अभी लोग नहीं पीते हैं जब तक कि बॉयल नहीं करते हैं। हर जगह कचरा मिला हुआ, हर जगह पॉल्यूटेड है, वाटर पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड है एंड सॉइल पॉल्यूटेड है। तो उन्होंने बोला कि यह पानी कैसे जहरीला हो गया? प्रकृति के द्वारा निर्मित यह पॉन्ड तो हमेशा पीने योग्य होता है। स्वरेन युवकः कायेन वृद्धः, how that man was, listen carefully, how that man was, स्वरेन युवकः कायेन वृद्धः, वह स्वर से, आवाज से, from his voice, he is a youth, by his voice, जो voice आई, आवाज उनकी, उससे पता चल रहा था कि वो युवक की आवाज है। बट कायेन वृद्धा, शरीर से वो बूढ़ा था, वृद्ध था, शरीर से वो वृद्ध था, ओल्ड मैन था, बट आवाज से एकदम यूथ था। इव किंचित भग्न दंतः, भग्न दंता मतलब टूटे हुए थे दांत, भग्न दंता का मतलब है ब्रोकन टीथ। डोंट मेक ग्रुप। धवल केशः, हेयर इज व्हाइट, his hair was white. Nilesh, want to go outside of class? Sorry, मैं वो बोला था ये। No, please don't talk. Don't sit there.
छोटे बच्चे नहीं होना कि रोज रोज बोलना पड़े। स्वरेन वह वृद्ध कैसा था पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं जोर दे रही हूँ। मुझे क्या, मैं लेक्चर देके चली जाऊँ, सिखा रही हूँ ना ताकि एक मार्क्स भी तुम लोगों को आ सके। स्वरेन युवक वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं और संस्कृत में भी, कि वृद्धा कीदृशः आसीत्, तो वृद्धः भग्नदन्तः आसीत्, तस्य केशः धवलः आसीत्, स्वरेन युवकः आसीत्, वो स्वर से आवाज से युवक था, यूथ था, दांत उसके टूटे थे, बाल उसके वाइट थे और शरीर से बाय बॉडी ही लुक लाइक ओल्ड मैन। सदंडः एक जना, उसके हाथ में एक लाठी थी, सदंडः मतलब एक डंडा भी था, एक जना अर्जुन से समीपम आगतवान, ऐसा पुरुष अर्जुन के समीप आया। अदृष्टपूर्वं तादृशं जनं दृष्ट्वा अर्जुन आश्चर्यचकितं सञ्जातः। अदृष्टपूर्वम, जिसे कभी देखा नहीं था वैसे पुरुष को, इस तरह के पुरुष को, वृद्ध है तो वृद्ध जैसा बोलेगा, पर वो बोल रहा था यूथ जैसा, तो ऐसा जिसको कभी नहीं देखा था उसने, अर्जुन आश्चर्यजनक हो गया, एकदम सरप्राइज हो गया उसको देख करके। महाभारत कालिकान स्थूल कायान बलिष्ठान जनान स्मरण स कष्टमपि अनुभूतवान। वो पतला दुबला कृशकाय बूढ़ा व्यक्ति को देखकर उसने अपने जमाने के महाभारत काल के स्थूल काय लोगों को याद किया। पहले अभी महाभारत आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे तो कैसा दिखाता है कैरेक्टर, सब हट्टे कट्टे लंबे चौड़े रहते हैं। जो भीम है, अर्जुन है, पतला दुबला कृशकाय किसी को दिखाता है? नहीं दिखाता है। दिखाएगा राजा महाराजा को बलिष्ठ गरिष्ठ एकदम दिखाता है। तो वही वो अपने समय के लोगों को याद किया उसने, स्थूल काय मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग मैन को उन्होंने याद किया, और याद करके कष्टम अभी अनुभूतवान, उसे कष्ट हुआ, वो बिकम वेरी डिसअपॉइंटेड, वो दुखी हो गया। अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुन साश्चर्यं पृष्टवान, उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति देखकर, बाय सीइंग द सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन, ही आस्क्ड टू हिम वेरी सरप्राइजिंगली, को भवान, को भवान, हु आर यू, कह भवान है यहाँ पे, को भवान का मतलब कह भवान, आप कौन हो, भवान का मतलब आप, यू पुरुष के लिए, पुल्लिंग में भवान, और स्त्रीलिंग में आपके लिए क्या है, भवती, आप ही। तो वो ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की देखकर उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, हु आर यू, कस्मात तब ईदृशी अवस्था जाता, हाउ बिकम योर दिस सिचुएशन, यू बिकम इन दिस सिचुएशन, आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई। सह प्रत्यवदत, ही रिप्लाइड, द पर्सन रिप्लाइड, द पर्सन व्हाट रिप्लाइड, अहम अस्य देशस्य एका सैनिकः, मैं इस देश का एक सैनिक हूँ, आई एम अ सोल्जर ऑफ दिस कंट्री। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनाम देशानां परस्परम युद्धम अभवत्। विगतेषु मतलब जो बीत गए मंथों में, मासेषु बीते हुए महीनों में बहुत से देशों में आपस में ऐसे युद्ध हुए हैं, युद्ध हुए थे। अभवत है पास्ट टेंस का रूप है अभवत। तत्र विविधानि शास्त्राणि प्रयुक्तानि, उन मंथों में जो पहले बहुत सारे युद्ध हुए हैं उसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विध्वंस वगैरह यूज किए गए हैं। चलो ये पैराग्राफ मैं नेक्स्ट दे लेती हूँ। पढ़ना इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत